नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे भक्त काल नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट दिया है, नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। अगला पॉइंट दिया है, तमिल भाषा में महाकवि कंब यानी कम्बन ने रचना की है रामायण, कंब रामायण की। अगला पॉइंट दिया है, बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास, ओझा ने कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अगला पॉइंट दिया है, अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है, अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदेजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, भक्त के स्रोत को दक्षिण से भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन का। अगला पॉइंट दिया है, दक्षिण के अलवार, इन्हें आलवार भी कहा जाता है, संत थे वैष्णव भक्त कहा जाता है राम भक्त एवं कृष्ण भक्त को। अलवार यानी आलवार भक्तों की संख्या है 12। अगला पॉइंट दिया है, मदनाष्टक के रचयिता है रहीम दास। अगला पॉइंट दिया है, भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। संप्रदाय दिए हैं और उनके आचार्य दिए हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, रामावत संप्रदाय के आचार्य हैं रामानंद, सके संप्रदाय टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। अगला पॉइंट दिया है, रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। अगला पॉइंट दिया है, आरती की जय हनुमान लला के। हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। अगला पॉइंट दिया है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। अगला पॉइंट दिया है, उत्तर भारत का तूत्रादि कहा जाता है गलता को। अगला पॉइंट दिया है, रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। अगला पॉइंट दिया है, भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला दिया है, भक्त का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अगला पॉइंट दिया है, शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। अगला पॉइंट दिया है, कवियों का सही कालक्रम है
कबीर, सूर, जैसी, तुलसी। अगला पॉइंट है नाभा दास हैं राम भक्त कवि। अगला पॉइंट दिया है 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। अगला पॉइंट दिया है नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है अष्टयाम के रचयिता है नाभा दास। अगला पॉइंट दिया है नाभा दास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। अगला पॉइंट है भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम है अग्रदास। अब हम अगला टॉपिक है संत काव्य। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट दिया है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगबधू है दादू दयाल की वाणी के संकलन। अगला पॉइंट दिया है हरडे वाणी का संकलन किया संतदास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट दिया है अंगबधू का संकलन किया रज्जब ने। अगला पॉइंट दिया है कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्ग निर्गुण भक्त धारा से। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। अगला पॉइंट दिया है संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, इस उक्ति को कहा है मलूक दास ने। अगला पॉइंट दिया है रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लुई। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास तथा जैसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट दिया है मगहर संबंधित है कबीर दास से। अगला पॉइंट दिया है कबीर बाड़े के डिक्टेटर थे। यह अभिनत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद रामगुण गाया, ये पंक्तियाँ ली गई हैं कबीर परचयी से। अगला पॉइंट दिया है कबीर परचयी के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने।
अगला पॉइंट दिया है, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार है। कबीर दास का अगला पॉइंट दिया है, कबीर की उलटबाजियों में प्रमुख रस है शांत रस। अगला पॉइंट दिया है, कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसके भाग हैं 3। अगला पॉइंट दिया है, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। अगला पॉइंट दिया है, संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला पॉइंट दिया है, निर्गुण भक्त धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार और उस ग्रंथ का रचनाकाल यानी समय क्या है। पहला ग्रंथ है चंदायन, इसके ग्रंथकार हैं मुल्ला दाऊद और इसका समय है 1379 ईस्वी। अगला ग्रंथ है मृगावती, इसके ग्रंथकार हैं कुतुबन और इसका समय है 1503 ईस्वी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 1501 ईस्वी मानते हैं। अगला पॉइंट है मधुमालती। अगला ग्रंथ है मधुमालती, इसके ग्रंथकार हैं मंजन और इसका समय है 1945 ईस्वी। अगला ग्रंथ दिया है पद्मावत, इसके ग्रंथकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इसका समय है 1540 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा और यह लिखा गया है शेख निसार द्वारा। अगला पॉइंट दिया है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधि। अगला पॉइंट दिया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या इनको कहा जाता शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला है अनालक यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर या मंसूर हल्लाज। अगला पॉइंट दिया है उदद आई ते बंधन कीना इति दसमात अमरपद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। अगला पॉइंट दिया है कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। अगला पॉइंट दिया है मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। अगला पॉइंट दिया है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है शरीयत, इसको कहा जाता है आचरण, तरीकत यानी उपासना, मारिफत यानी सिद्धावस्था, हकीकत यानी सत्य बोध। अगला पॉइंट दिया है सूफी मुक्त काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है
आलो उजाला ने इन्हें अलाउल भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है कहारनामा रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला है जायसी ने क़यामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अगला पॉइंट दिया है अखरावट, कहारनामा, मसलनामा तथा चित्ररेखा के रचनाकार हैं जायसी। अब हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का। पद्मावत है एक त्रासदी। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, यह महाकाव्य भी है। अगला पॉइंट दिया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। वस्तुतः पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। अगला है पद्मावत है रूपक काव्य भी। पद्मावत के रूपकत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक हैं, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक हैं, सुहा यानी हीरामन गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान के प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासो तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी, पंक्ति ली गई है पद्मावत से। अगला टॉपिक है राम काव्य। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। अगला है स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि। श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। स्वामी अग्रदास हैं राम भक्ति काव्यधारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। अगला पॉइंट दिया है सीय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। अगला पॉइंट दिया है राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। अगला पॉइंट दिया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस, गीतावली, बरबय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम होलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए तथा गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है। रामचरितमानस में कुल कांड हैं 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्याकांड। अगला पॉइंट दिया है
रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला दिया है आरत न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्याकांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। भक्ति काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तिकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है गीतावली या कृष्ण गीतावली ये लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, है मुक्तक काव्य। अगला है कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब का हित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली यानी कृष्ण गीतावली। अगला है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई हनुमान बाहुक। अगला पॉइंट दिया है साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण भक्त। अगला टॉपिक दिया है कृष्ण काव्य। सूर सागर की भाषा है ब्रज भाषा। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के दृष्टकूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृति में। अगला पॉइंट दिया है प्रेम निकेतन श्री बने आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रस खान। अगला पॉइंट दिया है रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम, दान लीला इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रस खान। भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है सुदामा चरित, भंवर गीत, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंद दास। अगला पॉइंट दिया है नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, गीत गोविंद, टीका की रचयिता हैं मीराबाई। अगला पॉइंट दिया है मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। अगला पॉइंट दिया है वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को
प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हितहरि वंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अगला पॉइंट दिया है अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुम्भनदास, सुगरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास। विठलनाथ के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केलमाल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।